स्टडी मेडिसिन इन रशिया। ये सब शायद मेरे दोस्तों को ताज्जुब होगा कि मैं पहली बार मतलब वीडियो बना रहा हूँ। मैं वैसे नहीं बनाना चाहता था, बट पता नहीं मुझे दूसरों का देख के बहुत मन होता है, इसलिए आज मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। सो आज मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जिसमें आई टोल्ड अबाउट माई जर्नी फ्रॉम दिस इंडिया टू रशिया टू स्टडी मेडिसिन। सो खुश तो मैं बहुत था, बिकॉज आप कोई भी फॉरेन कंट्री जो आपको खुशी मिल होती है। सो मैंने अपनी 2016 में 12th की थी। 2016 में 12th करने के बाद मतलब पहले से ही आया थॉट कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं करूँगा। सो आई टेक ड्रॉप फॉर 2 years बट आई स्कोर्ड 488। बट देन माई फादर सेड दैट कि एक और ड्रॉप ले लो या देख लो। सो मेरे जो फ्रेंड्स थे उनने लिया था ड्रॉप, पर मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरा ईयर वेस्ट हो रहा था, मेरी एज बढ़ रही थी। करेंटली आई एम 20, सो आई डोंट वांट टू बिकम 21। सो दैट्स व्हाई आई थॉट अबाउट रशिया। और उसी टाइम जब मैं 2016 में मैं पढ़ रहा था, उसी टाइम एक एनएमसी का बिल आया था कि नेक्स्ट हो सकता है, तो उसमें इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स और हम एक साथ पेपर देंगे। तो वो भी मैंने थोड़ा सोचा कि मैं जा सकता हूँ। ये तो मैं कभी मतलब खिलाफ था मैं बाहर जाने के, मुझे नहीं पसंद था, इसलिए मैं ड्रॉप भी मैंने यहीं से लिया था, जबलपुर से ही, आकाश में, और कहीं नहीं गया था। सो देन मैंने बहुत सोचा, रिसर्च किया, माय फादर रिसर्च। देन मैंने फिर कंसल्टेंसी देखी थी। कंसल्टेंसी में मैं ये नहीं बोलूँगा आप कि किसी में भी जाओ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे पहले मोक्ष देखा था। मोक्ष में हरदम मेरे फादर का रिव्यू ये रहता है कि जिसमें भी आप जा रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। बिन ऑथेंटिसिटी के मतलब जाने का फायदा नहीं है, क्या वो आपको फ्रॉड बना दे, कुछ भी हो। और न्यूज़पेपर में आप जो भी कोई आ रहे हो कभी विश्वास मत करना। न्यूज़पेपर वाले सबसे मतलब कुछ कह नहीं सकते, उनका कुछ भी कर सकते हैं वो आपके साथ। सो न्यूज़पेपर में कभी विश्वास मत करना, और जो भी चूज करो अच्छी करना। और सबसे पहले आप जा रहे हो तो अपना माइंड सेट बिल्कुल तैयार रखना कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए बनना चाहते हो। बिकॉज वहाँ भी मेरे फ्रेंड्स से बहुत सारे इंडिया आ गए हैं जिनको वहाँ पे रशियन नहीं आ रही है। समझ तो आप यहीं से क्लियर करके जाओ, क्योंकि यार वहाँ पे बहुत बच्चे मैंने देखा नहीं पढ़ते हैं, और उसके चक्कर में एमसीआई नहीं निकलता, तो फिर बच्चे ऑलरेडी फिर यही बोलते हैं कि मेरा ये नहीं निकल रहा है, मेरा वो नहीं निकल रहा है। तो आपको यही बोलूँगा कि पहले इंडिया से ही डिसाइड करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 12th के बच्चे आए हो जिनको पढ़ना में मतलब आइडिया नहीं कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू बी अ हार्ड वर्कर, और नहीं आता उनको पढ़ना। मैं ही देखता रहता हूँ, खेलते रहते हैं, पबजी खेलते हैं, इतना अच्छा वो ब्रांड है वो गेम का। सो पबजी में मैं भी वैसे खेलता था, पर अब मैं नहीं खेलता हूँ। सो पढ़ने के इसलिए आ रहे हो तो वही आओ, बाकी मजे भी करो। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, सभी करते हैं अपना अपना। सो आप आइए। फिर तब मैंने मोक्ष कंसल्टेंसी देखे थे, पर वो ऑथेंटिक नहीं थी जहाँ तक मेरे को लगा, क्योंकि मेरे फादर ने उनसे पूछा था, वो जवाब नहीं दे पाए थे। फिर सेकंड में मैंने रस एजुकेशन का दिया, उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन वो सब पूरे सही थे, उनने मेरा डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर उनने सब कुछ मतलब करके दिया था। तो तब भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं गलत है, ये है, कुछ करना दे। क्योंकि याद होगा दविंदर भैया हैं, वो भी व्लॉग बनाते हैं, तो उनका भी मैं थोड़ा सुनता रहता था। उनने भी मुझे यही बोला था कि फ्रॉड एजेंट से मत आना, ये है, तो मुझे थोड़ा डर था। सो सब कुछ होने के बाद मेरे फादर ने पूरा रिसर्च किया, तो मैं पहले तवेर ऑप्ट कर रहा था, फिर मुझे तवेर इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने औरनबग का देखा। वो औरनबग का मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है अच्छा है, पर वहाँ का जैसे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको खाना लगा होगा, तो उसी के चक्कर में पापा मेरे ये फादर यही बोलते थे कि चले देख लो तुम्हें, यहाँ का तो खाना अच्छा ही है। तो फिर मैं तब भी मैंने सोचा कि चले जाता हूँ। सो मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ शेडोल का, हम दोनों वहाँ पे गए, सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ। मैं भी एक्साइटेड था, सभी एक्साइटेड थे बल्कि, और मैं सबसे ज़्यादा था क्योंकि मैंने फॉरेन में नहीं गया था, मैं कभी नहीं जाना ही नहीं चाहता था मैं। सो मैं गया, फ्लाइट थी मेरी 21 की, जैसे तैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मैं सब कुछ अपना सामान लाया। देन एयरपोर्ट पे माई फादर वॉज क्राइंग, माई मदर वॉज क्राइंग। देन आई फील एक्साइटेड, बट नर्वस भी था मैं। सो वहीं से मेरी सुबह की 21 सितंबर 2018 5 AM की फ़्लाइट थी मेरी। फिर वहाँ मैं करीब 8:30 बजे पहुँच गया, बिकॉज 6 आवर्स की रहती है, बट मॉस्को इज़ 2 आवर्स, शायद ज़्यादा या कम है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, आप देख लेना वो
पर 2 आवर्स का ही मतलब गैप है, तो इसलिए वहाँ पे हम 8:30 बजे पहुँचे। तो उसके बाद आपकी शायद 3 या 4 बजे फ्लाइट होगी वहाँ से। तो वहाँ से आप उड़िए, औरंगाबाद आइए। और मैं ये बोलूँगा, हाँ, फ्लाइट का खाना जैसे फूड जब जाते टाइम तो अच्छा था, पर वहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट में जब मॉस्को से औरंगाबाद आएंगे आप, तो वहाँ के खाने में शायद बीफ मिल सकता है, इसलिए केयरफुली रहिए। जो वेगन्स लोग हैं वो वेगन लीजिए, और शायद मुश्किल ही मिलता है, वो लोग नहीं इतना प्रेफर करते हैं वेजिटेरियन। सो औरंगाबाद पहुंच गए। सबसे पहले मॉस्को में, हाँ, एक बात बताना भूल गया, मॉस्को में जब हम उतरे थे हमें भैया भी लेने आए थे। उनने हमें रिफ्रेशमेंट दी थी, सब कुछ हुआ, ठीक है, अच्छा था, भैया लेने आए, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम था, बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट थे, 24-25 थे, पहला बैच थे हम लोग जो 2018 में गए थे। सो हम लोग गए वहाँ पे, भैया से मिला तो अच्छा लगा था कि कोई हमें ले पिकअप करने आया है। फिर उनने पूरा एयरपोर्ट का हमें सब कुछ बताया, मतलब कैसा कैसा कॉलेज है, सब कुछ, फ़ोन नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनने हमें पूरा सेटलमेंट वहाँ करवा के आए थे। फिर जब तक हम फ्लाइट में उड़े, औरंगाबाद आए, औरंगाबाद में 2 वैन आई थी, शायद 3-4 थी, जिसमें एक में पूरा हमारा सामान गया था, और एक में मैं और हम लोग पूरा हमारा दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त ही थे बाकी उसके बाद जैसे अब मैं वैन में जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बेकार सी जगह तो नहीं लाए, किडनैपिंग हो गई है, मुझे लगा थोड़ा ऐसा, क्योंकि वैन थी, अंधेरा था। सो इसलिए मेरे को थोड़ा लगा। फिर हम हॉस्टल पहुंचे। अब हॉस्टल मैंने ऐसे ऐसे करके देखा तो ठीक है, बड़ा था, पर हम सबसे आप भी अगर आओगे सबसे नीचे ही आओगे ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको लगेगा मैं पता नहीं कौन सी चोरी की जगह में आ गया हूँ मैं। जैसे होप सो आपको खंडर में ले आया हूँ, पर अंदर जाएंगे, अच्छा है ऊपर से। उस टाइम कंस्ट्रक्टेड नहीं हुआ था, इट इज़ नॉट फुली कंस्ट्रक्टेड। सो आप उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आपको फ्लोर दिखाएंगे, मतलब सीनियर्स बहुत हेल्पिंग है, करते हैं हेल्प। अगर उनके साथ आप अच्छे से रहोगे तो अच्छे से बिहेव करेंगे। और रैगिंग यार नहीं है वहाँ पे, मैं सही बताऊँ तो बिल्कुल रैगिंग नहीं है, लेते ही नहीं है, क्योंकि पता है वो भी इंडियन से, हम भी इंडियन से, रैगिंग लेके करेंगे क्या वो। तो हम सब अच्छे से रहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा होगा दिक्कत, फिर उसके बाद धीरे धीरे मन लग जाता है। मेरा इतना वहाँ मन लगता है कि मेरे को यहाँ इंडिया आके मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है कि इतना मतलब शोर शराबा, वहाँ बहुत शांति है। बाकी ये थी मेरी जर्नी। फिर वहाँ पे 1-2 महीने, अब जैसे हम लोग 21 सितंबर गए थे, पर क्लासेस याद रखना 4 सितंबर के अराउंड, 4 नवंबर के अराउंड स्टार्ट होती है। तो उसके पहले आपकी मीटिंग, वही पूरा सब कुछ होगा। तो आप घूमिए औरंगाबाद, अच्छी सिटी है, अच्छी कंट्री है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं खुश हूँ वहाँ पे। सीरियसली मैं खुश हूँ कि मैंने औरंगाबाद लिया। अच्छी है पढ़ाई, अब अच्छे लोग के लिए अच्छी है और गंदे लोग के लिए गंदी है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, इतना होके मैं बहुत खुश हूँ। अभी भी 2 महीने के लिए आया हूँ, अभी 20 दिन बाद फिर जाना है मेरे को। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो, पता नहीं मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि तू कब से बनाने लग गया ये, बट तब भी मुझे बनाना था, इसलिए मैं बनाया आज। सो ओके, थैंक यू, गुड बाय।